बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बेबरकती से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं। हम लोग आग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए तो इंशाल्लाह आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी। एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अगले हफ्ते से आपको इसके फ़ायदे देखना शुरू हो जाएंगे। आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बेबरकती आ रही है, बरकत खत्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत होगी। गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। उसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर को जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पर पेशाब करना। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्लखाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्लखाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होती। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्लखाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना नॉर्मल है। जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पैर के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पैरों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पैर के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस दरख्त के ऊपर अगर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए कि खड़े होकर कभी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखूनों को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती हैं लेकिन इसके साथ साथ घर में नहूसत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से भी। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद हम आस्तीन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहूसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत यानी कि बेबरकती आती है और उससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1,
قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر آپ روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت لوگ کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیر ہوں گے، اعلیٰ درجے کے مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہے، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے، روزی کی فکر میں اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے صاحب استطاعت لوگوں نے اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنی ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہی ہوں یا تو میرے پیسوں میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جتنا اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاحقاف میں کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسے اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔